अभी हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब कि केमिकल इक्वेशन है, उसको वो बैलेंस किया हुआ है, उसको बैलेंस किया गया है। तो सबको ये बात पता ही है कि कोई भी चीज़ ना पैदा होती है ना मरती है। मतलब कि कोई भी वेट हो, कोई भी मतलब दुनिया में कुछ भी हो, ना तो वो पैदा होती है, ना कहीं से कुछ क्रिएट होता है, ना तो कोई चीज़ पूरी तरह से डेड होती है, बस वो फॉर्म चेंज करते रहती है। तो नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर। तो यहाँ पे एक रिएक्शन लेते हैं हम लोग, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये रिएक्शन दो चीज़ लेते हैं, एक जिंक लेते हैं फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। तो ये सब क्या है कि ये नेचर में ऑलरेडी इसी फॉर्म में ज़्यादातर मिलता है। तो हम लोग उसी लिए जो है कि ये H2SO4 ये सब देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये मतलब ऐसा है कि सल्फ़र है तो फिर हाइड्रोजन का 2 है, फिर ऑक्सीजन का 4 एटम। ये सब ये कंपोजिशन जो है दुनिया में, नेचर में इसी तरह पाया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को लेकर जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या मिलता है जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन इसमें से अलग हो जाता है। मतलब यहाँ जिंक था अकेला, यहाँ हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 एक साथ थे। समझिए दोस्त है, एक जिंक नाम का एक लड़का है, और हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन 3 लड़की है। यहाँ पे जब फ्रेंडशिप होता है तो जिंक, सल्फर, ऑक्सीजन एक साथ आ जाते हैं, और हाइड्रोजन जो है उसको अलग कर देते हैं, हाइड्रोजन अपना अलग चला जाता है। ठीक है। इसके बाद जब रिएक्शन होता है तो देखिए क्या क्या बचता है। जिंक हमारे पास बचा है 1, रिएक्शन के पहले 1 था और रिएक्शन के बाद भी 1 बचा है। हाइड्रोजन 2 था, रिएक्शन के बाद भी 2 बचा है। सल्फर 1 था, रिएक्शन के बाद भी 1, ऑक्सीजन 4 था पहले, बाद में भी 4। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि पूरी तरह से बैलेंस है। एक और हम लोग लिखते हैं, एक और रिएक्शन, इसमें Fe मतलब आयरन थोड़ा सा लेंगे, छोटा सा उसका टुकड़ा लेंगे, और फिर एक H2O मतलब पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन का 2 एटम होता है, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है। तो पानी लेंगे और लोहा लेंगे, जब दोनों को साथ में रखेंगे तो समझिए एक डब्बे में बंद करके रख दो, एक छोटे से किसी डब्बे में बंद करके रख दिए, और 1 साल बाद निकालें। तो 1 साल बाद निकालेंगे तो देखेंगे क्या बचेगा, आयरन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा लोहे में जंग लग जाएगा, और हाइड्रोजन जो है वो उड़ जाएगा, वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि पहले आयरन 1 था, बाद में आयरन 3 हो गया, उसका 3 आइटम मिला, और फिर हाइड्रोजन जो है वो पहले भी 2 था रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद 1 था, रिएक्शन के बाद कितना बचा मिला है 4। तो ये नेचर में जो जैसा भी रिएक्शन होता है तो उस हिसाब से अलग अलग आ जाता है रिजल्ट। ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन पहले 1 था, अब 4 हो गया है, तो हमें अब बैलेंस करना है। होता क्या है कि जैसे जब रिएक्शन होता है तो कुछ उसमें से पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम बराबर उसको करने के लिए रिएक्शन करवाते हैं। तो रिएक्शन कैसे कराएंगे ये देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 था, बाद में कितना हो गया 4। तो अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ऑक्सीजन को बराबर करना है। तो हम जहाँ कम होगा, कहाँ कम है, जहाँ रिएक्शन हो रहा है, मतलब हुआ नहीं है, जहाँ पे हम कॉम्पोजिशन मिला रहे हैं वहाँ पे हमारा कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ कम है वहीं ज़्यादा डालेंगे, कुछ और डालेंगे तभी तो बराबर होगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितने से कम है, 4 से कम, कितना मिलाना पड़ेगा, 4 मिलाना पड़ेगा। 4 ऑक्सीजन मिलाने का जो तरीका है वो है
हमें ओ के नीचे 4 नहीं लिखना है, ओ के आगे 4 नहीं लिखना है, क्योंकि भाई जब H2O पानी है तो उसको कैसे अलग अलग कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते ना। तो पानी को ही 4 ढक्कन बढ़ा देंगे। तो उसके लिए 4 ढक्कन बढ़ाएंगे पानी को, तो हम 4 H2O ही ले लेंगे। भले बाकी चीज़ अनबैलेंस हो, उससे अभी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 हमने ले लिया है। और इसके बाद आगे की तरफ लिखना है, क्योंकि एक रूल होना चाहिए, नहीं तो कोई आगे लिख रहा है, कोई पीछे लिख रहा है, तो टीचर कॉपी चेक करेगा, उसको खुद नहीं समझ में आएगा, खुद कंफ्यूज हो जाएगा और सबको समझने में दिक्कत होगा। इसलिए एक रूल के हिसाब से हम आगे लिखेंगे, नहीं तो पीछे लिखेंगे और ऐसे तो हमको ये वाला ऐसे लगेगा कि ऑक्सीजन के नीचे ही 4 है। तो अब इक्वेशन जो है ये बन गया है, ठीक है।